हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी में टॉपिक चल रहा है अलंकार, और अलंकार में आपका जो है अर्थालंकार चल रहे हैं और लास्ट है आपके दो बचे हुए। तो वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके अलंकारों में सिर्फ आपके दो अलंकार रह गए हैं। नंबर एक है आपका विरोधाभास अलंकार और दूसरा है आपका विभावना अलंकार। इसके बाद ही आपका टॉपिक जो अलंकार है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास अलंकार होता क्या है? जहां किसी द्रव्य, क्रिया, गुण, जहां किसी द्रव्य, क्रिया, गुण या जाति का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि उसमें वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध सा जान पड़े। यानी सीधी सी बात है कि यदि किसी वस्तु का विरोध होते हुए ना होते हुए भी अगर विरोध सा मालूम पड़े, कल्पना हो, दिखाई दे, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। जैसे पंक्तियां हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यानी इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि जैसे जैसे सफेद रंग में काला रंग मिलता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? उजाला हो रहा है। क्या ऐसा कभी हो सकता है जैसे जैसे सफेद रंग में अगर काला रंग मिला देंगे तो वो और काला हो जाएगा, सफेद रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही इसमें क्या मालूम पड़ रहा है? विरोध मालूम पड़ रहा है। तो यहां पे कैसा अलंकार हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ठीक है, एक ही इसका उदाहरण है और मोस्ट उदाहरण है आपका। एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है कि बताइए कि ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो वहां हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अगला है नंबर दूसरा है आपका विभावना अलंकार, और लास्ट अलंकार है आपका अर्थालंकार में विभावना अलंकार। काव्य में जहां पर कारण विद्यमान न रहने पर भी कार्य होने की कल्पना की जाए, यानी कोई कारण नहीं है तब भी काम होने की क्या की जाए? कल्पना सी हो रही हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। जैसे पंक्तियां हैं कि बिन पग चले सुने विन काना, कर विन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। यानी बिन पग चले, बिना पैरों के चल रहा है, सुने बिन काना, बिना कानों के सुन रहा है, कर विन कर्म, कर्मी होता है हाथ, कर विन कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है तब भी नित्य कर्म कर रहा है, आनन रहत सकल रस भोगी, मुंह नहीं है तब भी रसों का वो सेवन कर रहा है, बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी, जीव नहीं है तब भी वो बोल रहा है। ठीक है, यानी कोई कारण नहीं है, कह रहा है जहां पर कोई कार्य भी नहीं है और तब भी एकदम काम सा मालूम पड़े, कोई काम नहीं तब भी काम हो रहा है, कारण विद्यमान नहीं, कोई कारण नहीं है और कार्य तब भी मालूम पड़े, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? विभावना। तो बिन पग चले सुने विन काना, कर विन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत रकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। यानी बिन पग चले, बिना पैरों के चल रहा है, बिना हाथों के काम कर रहा है और बिना कानों के वो सुन रहा है, यानी नहीं है तब भी काम हो रहा है, कोई कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है। तो जहां जहां या जिन पंक्तियों में कोई कारण नहीं हो फिर भी कोई काम सा मालूम पड़े या काम होने की कल्पना की जाए, तो वहां आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके विरोधाभास अलंकार और विभावना अलंकार। दो अलंकार बचे हुए थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।